जय जवान जय किसान। हम हैं चंद्रभान किसान, किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल पर राहुल जवान के साथ। आज हम एक केले की प्लॉट में हैं और केला में किसान की बहुत अच्छी मेहनत है। और ये खड़ा है भैया ने अपना परिचय, और ये कब का केला है, क्या साल हो गए इसको? मंजुल कुमार शुक्ला हमारा नाम है और ये हमारा केला का फील्ड है ग्राम कलेनापुर, कानपुर देहात, राजधानी। ये गत वर्ष हमने केला लगाया था। ये F1 है, जिसे हम लोग पेड़ी कहते हैं। तो पहली साल G9 की वैरायटी है और इसको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला हम लोगों को। और अभी आप देख सकते हैं हमारे वर्मा जी इसकी ग्रोथ और इसकी जो दिखाओ तो क्या लोग वैज्ञानिकता है इसके बारे में बताएंगे। ये देखो, ये किसान की मेहनत। ये मतलब प्लॉट देख के लगता है कि हाँ भाई कुछ किया है। तो अवस्थी जी ऐसे ही करना है अपने पाड़े जी अपने खेत में। इनको देख के, चूंकि आपके बगल में ही ये भीषम पितामह है केले के, तो इनको देख के आपको चलना है। और जो अभी मैंने वहां पे आपको बेड की बात बताई थी, तो बेड देखो ये बना हुआ है। इतना ही बेड बनाना है, जिससे कि हमारा कुछ सीजन में आता है पानी हमको जब देना होता है तो ऑड इवन पानी देना है, जैसे सर्दियों में। क्योंकि गर्मी में तो हम पानी पूरे में रेल पेल दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कुछ समय ऐसा आता है कि केले को पानी चाहिए ताजा, और पानी नहीं भी चाहिए। यानी कि पानी चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। इसका कारण समझने का मतलब ये है कि पानी तो चाहिए केले को, लेकिन हमें चाहिए केले में नमी। यानी डायरेक्ट हमें पानी इस तने पे नहीं छूना है। अगर इस पानी से पानी एक तने से छू गया तो मान के चलो कि ये केला बैठ जाएगा। इसलिए इसको हमें बेड पे ही लेके चलना है। ये बेड इसलिए कंपलसरी है क्योंकि बेड पे क्या है, पानी हमारा यहाँ रहेगा और जब पानी यहाँ पे रहेगा तो इसकी जो नमी है वो इसकी जड़ों की कक्षा में पहुंचेगी, तो ये डायरेक्ट पानी नहीं जाएगा। तो जब ये पानी नहीं जाएगा, यहाँ पे जड़ों की कक्षा में पानी रहेगा, मतलब नमी जाएगी, तो ये जड़ें जो है ये पुलाव लेकर जाएंगी, मतलब पूरी जगह रखेगी भुरभुरी। जैसे ये कचरा पड़ा हुआ है, ये गलत पड़ा हुआ है, इसको ये कचरा उठा के इसी बेड पे जाना चाहिए, तब इसका और मजा है। तो इसके नीचे एक बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप हो जाए। जैसे जहाँ पे आओ अंदर आओ, हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे ये कचरा की मल्चिंग है, वहां पे हम दिखाते हैं कि इसका लाभ क्या है। देखो ये देखो, ये तमाम तरह के बैक्टीरिया। देखो ये मिट्टी भुरभुरी है। देखो ये अभी आप ये नाली है, ये नाली में क्योंकि कचरा पड़ा है इसलिए यहाँ भुरभुरापन तो होगा, लेकिन इतना मुलायम नहीं होगा जितना यहाँ बेड पे होगा। ये अगर सारा कचरा जैसे ये उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, ये सभी कचरा अगर इसी पे डाल दिया जाए ये, तो इसका लाभ ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा ये अच्छे से इस पर डाल दिया जाए तो ये धीरे धीरे खाद बन के, और जैसे ड्रिप तो चलती नहीं इसमें, ड्रिप तो ऐसा बंद है टाइम इस समय बंद है। हाँ, ड्रिप बंद है। तो जैसे अगर ड्रिप वाले किसान हैं तो ड्रिप को इस कचरे के ऊपर डाल दें। तब ड्रिप को अगर ऊपर डालेंगे तो क्या है, बूंद बूंद टपक के पानी, तो ये धीरे धीरे सड़ जाएगा। इससे जो लाल पानी निकलेगा वो ह्यूमस, वो इस पौधे के लिए रामबाण है, ऐसे मान के चलो। और यहाँ पे जब कचरा पड़ा रहेगा तो यहाँ बैक्टीरिया और ये सब केचुआ सब इसी में आएंगे, तो ये पौधे के लिए बहुत ही एक अच्छा सा माहौल बनाएंगे जड़ों का विकास करने के लिए। तो पौधा और भी डेवलप होगा। आप देखो इस पौधे को, काफी अच्छी मतलब है, बहुत कितना अच्छा केला। अभी कितना प्लाट लगे नहीं है कहीं। 30 इंच लगे, ज्यादा 3 फुट 3 फुट का मतलब 36 इंच 36 इंच हो गया। अब 36 इंच का ये एक आपका ये पौधा हुआ है। और
अब ये 36 इंच का मतलब है इस पौधे को 36 किलो वजन देना चाहिए, ये नॉर्मल बात है। इससे कम नहीं, ज्यादा दे सकता है लेकिन इससे कम नहीं। और इसके पत्ते भी काफी हरे हैं, क्योंकि ये पत्ते थोड़े डाउन हो गए हैं, इन्हीं कारणवश सूखे होंगे। ये पौधा जरूर छोटा है, इसकी गैपिंग देखिए। हाँ नहीं, लंबाई हाँ नहीं, इसकी गैपिंग भी बढ़िया है और सुंदर है। कहीं कहीं ये पौधे पत्ते पता नहीं कौन काट ले गया। अरे ये तो कथा आता होगा। तो हर पौधे अपने आप में एक अजूबा है। जैसे देखो इधर देखो, ये कम नहीं है, ये सब एक दूसरे से अपने को कंपेयर करने में सब आगे चले जा रहे हैं। हाँ सुना तो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा। तो ये देखो जैसे इसको देखो, जो भी नापा था उससे ये ज्यादा है, यानी 36 सब प्लस, यानी लमसम ये मान के चलो ये सब 40 के आसपास। तो अब की बार लगता है भाई साहब इसमें ये मान के चलो 40 के आसपास वजन आना चाहिए। और अभी तो इससे समय बाकी है। हाँ नहीं, अभी आपका टाइम है इसमें, तो ये संभव हो सके तो जितना ये कचरा पड़ा हुआ है ये सब बेड पे हो जाए तो ज्यादा बेटर है। ये जो नाली पड़ा है ये नाली साफ हो जाए, क्योंकि ये जो पड़ा यहाँ पे पौधे को कुछ दे नहीं रहा है ये, लेकिन यहाँ अगर आ जाए तो ये बहुत ही काम करे अच्छा। अब जैसे पौधे ये अपने आप देखो खत्म हो गए पहले वाले पौधे। ये जो पहले वाले पौधे होते हैं काटा नहीं जाता है, ये जब तक फ्लावरिंग देगा इस पौधे का पता नहीं लगेगा ये कहाँ चला गया, अपने आप खत्म होगा, इसको काटना नहीं पड़ता है। और ये पौधा इस पौधे को धीरे धीरे पालता है, भोजन देता है सब। इसके पास जैसे मान के चलो प्रधान जी, आपने अपने बच्चे के लिए जितना भी जोड़ा होगा वो आप किसको दे के जाओगे, जितनी आपने मेहनत अपने जिंदगी में की है और उसका लाभ, जैसे मान लो जब अपना जितना भी एफडी होगा या जो भी आपने जेवर जो भी मतलब जो भी धन दौलत कमाया होगा वो किसके लिए है, वो अपने बच्चे के लिए तो है। ऐसे ही हमारा ये जो केले का पौधा है ये देखो ये बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसने अपना जो भी पूरे जीवन में खाया पिया है अपना फल देने में दिया, फल के बाद जो बचा वो अपने बच्चे को तैयार करने में लगा दिया और अपने आप को खत्म कर लिया। ये केले का सिस्टम है, इसको ये अपने आप गिरता, हवा अगर वैसे भी आती अपने आप गिरता। और दूसरी चीज ये है कि अपने खेत के चारों ओर गन्ना घास की अगर बाउंड्री लगा लेंगे तो और भी बेटर। जैसे ये पत्ते जा रहे हैं, ये एक भी पत्ता नहीं है, क्लाइमेट कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। हाँ केला तो यहाँ जबरदस्ती किसान करेंगे, लेकिन अगर जो करे हैं थोड़ा मेहनत किए हैं तो आगे उसको लेके भी जा रहे हैं और अच्छा यानी कि एक से एक बढ़िया उत्पादन भी ले रहे हैं। जैसे आपके एमपी में 25 से किलो के आसपास ही बंच रह जाता है, जबकि केला बहुत होता है वहां पे। और यहाँ किसान अगर अच्छी से मेहनत कर ले तो यहाँ 40 के आसपास तक पहुंच रहा है एक एवरेजन, यानी 1 एकड़ में लगभग 40 टन केला जा रहा है यूपी में। ऐसे ऐसे किसान हैं, तो उनकी मेहनत और सब अपना जो भी बताया जाता है वो सब फॉलो करते हैं, उसी के अनुसार खेती करते हैं, उनको फायदा मिल रहा है। तो हमें केला खेती में चलना है तो कुछ जुनून के साथ आगे बढ़ना है। अगर जुनून नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा। क्यों ऐसा? कोई काम करेंगे तो अगर जुनून है तो केला खेती ऐसे मान के चलो कि ये फायदे का सौदा है। और मान के चलो आपके अगर ऊपर कर्जा भी है और अगर केला आपने मन से कर लिया तो मैं समझता हूं कि आपका कर्जा भी निकाल देगा। इससे बढ़िया फसल हमें तो कोई नहीं लगी, क्योंकि 1 साल में ही उसका रिटर्न मिल रहा है। और फसलें जैसे और बागवानी में चले जाओ, या अमरूद हो या आपका आम हो या अनार हो, तो उसके लिए तो वेट करना पड़ता है, लेकिन इसको तो लगाने के बाद हमें 13 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाता है कि कैसे क्या करना है। 9 महीने में फ्लावरिंग, 12 महीने के अंदर कट जाना चाहिए। अगर किसान की मेहनत सही है तो यूपी में भी केला 12 महीने में कटना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको देख के आप, इसीलिए यहाँ बुलाया है कि भाई आप देखिएगा कि कैसे हमारे भाई साहब